सबसे पहले बात होगी पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा की। बंगाल के उन उपद्रवियों पर प्रहार करेंगे जो चुनाव के नतीजों के बाद तांडव मचा रहे हैं। एक तरफ बंगाल में नई सरकार के गठन की तैयारियां चल रही हैं और दूसरी ओर बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद से हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही हैं। वो आपके सामने देखिए, कई शहरों में तोड़फोड़ और आगजनी की खबरें सामने आई। कोलकाता के न्यू टाउन में बीजेपी कार्यकर्ता की पीट कर हत्या कर दी गई। वहीं वीरभूम में टीएमसी कार्यकर्ता को पीट कर मार डाला गया। कई जगहों पर टीएमसी के दफ्तर में तोड़फोड़ और आगजनी की भी घटनाएं सामने आई। पहले यही आरोप टीएमसी पर लगते थे, अब सत्ता बदलने के बाद टीएमसी के नेता बीजेपी पर उल्टा हमले का आरोप लगा रहे हैं। क्योंकि पश्चिम बंगाल में सत्ता तो बदली, लेकिन पश्चिम बंगाल की प्रवृत्ति या फिर पश्चिम बंगाल में हिंसा वाला जो इतिहास है वो नहीं बदला। अभी भी लगातार पश्चिम बंगाल में हिंसा हो रही है। नुकसान बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी हो रहा है और बीजेपी के कार्यकर्ता की हत्या हो रही है। और पिछले 24 घंटों में पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा में 4 लोगों की हत्या हो गई। इसमें बीजेपी और टीएमसी के 2 कार्यकर्ता उनकी हत्या हुई है। बीजेपी ने उत्तर 24 परगना और हावड़ा में अपने 2 कार्यकर्ताओं की हत्या का आरोप लगाया है टीएमसी पर, जबकि टीएमसी ने कहा कि बीजेपी समर्थकों ने कोलकाता और वीरभूम में उनके 2 पार्टी के सदस्यों की हत्या कर दी। कोलकाता के न्यू टाउन में विजय जुलूस के दौरान बीजेपी कार्यकर्ता मधु मंडल की पीट कर हत्या कर दी गई। वहीं वीरभूम में नानूर में टीएमसी कार्यकर्ता आबिर शेख को पीट कर मार डाला गया। आबिर शेख टीएमसी के ननूर अंचल कमेटी का सदस्य था। टॉलीगंज की तस्वीर आप देखिए, वहां से भी एक खबर है जहां विजयगढ़ नेताजी नगर इलाके में उपद्रवियों ने तोड़फोड़ की और पूर्व मंत्री अरूप विश्वास के चुनाव कार्यालय में तोड़फोड़ की। मुर्शिदाबाद से भी ऐसी खबर आई जहां पर टीएमसी कार्यालय पर गुंडों ने हिंसक हमला कर दिया। हावड़ा के उदय नारायणपुर में भी टीएमसी उम्मीदवार पर हमले का दावा किया गया है। जबकि नॉर्थ 24 परगना जिले के संदेश खाली में एक बम से भरा बैग मिला। बामनघेरी इलाके में मंगलवार रात गश्त कर रही पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों पर हमला किया गया। उपद्रवियों ने फायरिंग की और जिसमें 5 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। तो अब देखिए, कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में आमने सामने टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। तस्वीर हिंसक झड़पों और आगजनी की सामने आ रही है। चुनाव के वक्त और चुनाव के पहले तो हिंसा को कंट्रोल कर लिया गया, लेकिन मतगणना के बाद जब पश्चिम बंगाल का जनादेश सामने आया, उसके बाद हिंसा कंट्रोल करने में नाकाम साबित हुई। चुनाव आयोग भी और केंद्रीय बलों की तैनाती भी की गई थी, उसका भी कोई फायदा होता नजर नहीं आ रहा है। अभी तक प्री पोल हिंसा में किसी की मौत की जानकारी नहीं थी, लेकिन पोस्ट पोल हिंसा में 2 लोगों की जान किसने ली, अब तक ये साफ नहीं हो पाया। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर बंगाल को कौन सुलगा रहा है। बीजेपी की तरफ से पार्टी के नेताओं ने टीएमसी के आरोप को खारिज किया। बीजेपी नेता राहुल सिन्हा ने कहा कि यह घटनाएं तृणमूल कांग्रेस के अंदरूनी गुटों के बीच संघर्ष का नतीजा है। तो वायलेंस हो रहा है, सारी वायलेंस तृणमूल कांग्रेस का हरमात बाहिनी कर रहा है। हम लोग पूरा अपना कार्यकर्ता को निर्देश दे दिया किसी भी वायलेंस में नहीं जाने का, लेकिन तृणमूल का कार्यकर्ता लोग, तृणमूल का जो दलबाजी था, उस गुटबाजी का कारण एक कार्यकर्ता दूसरा के ऊपर हमला कर रहा है। ये हमला जो हो रहा है, ये हमला लोगों को लग रहा है जो बीजेपी कर रहा है, बीजेपी बन के कर रहा है। तृणमूल का एक गुट तृणमूल का दूसरा गुट पर हमला कर रहा है। देखिए, जो कार्यकर्ता हम लोग एकदम बोल दिया है स्ट्रिक्टली, कोई भी अगर टीएमसी पार्टी ऑफिस कोई दखलदारी करेंगे, कोई जगह में मारपीट होगा, कोई भी बर्दाश्त हिंसा बर्दाश्त नहीं होगा बीजेपी में। और जो लोग कर रहे हैं, हम लोग उसको देख रहे हैं और पुलिस को भी स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन दिया है एक्शन लेने के लिए। अभी सरकार के रूप में कोई है नहीं, ओथ नहीं लिया है और ये इस्तीफा सौंपी नहीं है। तो जब ओथ ले लेगा, इसीलिए इलेक्शन कमीशन को इंटरवेन करना पड़ा और ये ममता बनर्जी ये काम कर रही, उनकी पार्टी कर रही है। लेकिन 2-4 दिन के अंदर नई सरकार की गठन होगी और जो गुंडे ऐसा किए हैं उनको उल्टे लटका दिया जाएगा। चुनाव के बाद कहां कहां हिंसा हुई, अब आप वो भी जान लीजिए। आसनसोल, कोलकाता, न्यू टाउन, आमतला, बीरभूम, मुर्शिदाबाद, संदेश खाली, ये वो जगह हैं जहां से हिंसा की तस्वीरें सामने आई। वहीं मुख्य चुनाव आयुक्त ने बंगाल हिंसा के आरोपियों को तत्काल गिरफ्तारी के निर्देश दिए हैं।
बंगाल में चुनाव बाद हिंसा की घटनाओं के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने हिंसा और तोड़फोड़ में शामिल लोगों पर तत्काल कार्रवाई और गिरफ्तारी का निर्देश दिया है। निर्देश में कहा गया कि हिंसा भड़काने और तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाए, कानून व्यवस्था को सख्ती से लागू किया जाए। अब जब नई सरकार का गठन होना बाकी है तो चुनाव आयोग के हाथ में पश्चिम बंगाल की बागडोर है, अधिकारियों के हाथ में पश्चिम बंगाल की बागडोर है। अब ऐसे में किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता खुद सरकार बन के फैसला लेंगे तो सवाल तो खड़े होंगे। जैसे ही जनादेश पश्चिम बंगाल का आया, पश्चिम बंगाल अपने पुराने ढर्रे पर लौट आया। 2026 के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल को भयमुक्त, हिंसा मुक्त घोषित किया था और बीजेपी की जीत को बदला नहीं बल्कि बदलाव, विकास और जनता के विश्वास की जीत बताया था। लेकिन बंगाल में बीजेपी की जीत कुछ लोगों को रास नहीं आ रही है। बंगाल को विकास के रास्ते पर देखना वो नहीं चाहते हैं। बंगाल के भाग्य में आज से एक नया अध्याय जुड़ गया है। आज से बंगाल भय मुक्त हुआ है, विकास के भरोसे से युक्त हुआ है। बांग्लाय परिवर्तन होएगे छे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये टीएमसी की हार का साइड इफेक्ट है या फिर ममता दीदी जो बार बार ये कह रही हैं कि वो इस्तीफा नहीं देंगी, इसको लेकर बंगाल में हिंसा भड़क गई। बंगाल की राजनीति में एक खास पैटर्न रहा है, दखल। यहां जो पार्टी सत्ता में होती है उसका स्थान स्तर पर कैडर बेहद मजबूत हो जाता है। बंगाल में राज्य की मशीनरी से ज्यादा ताकतवर स्थानीय पार्टी कैडर को माना जाता है और जब पार्टी कमजोर होती है तो दूसरे उसका स्थान ग्रहण करने की कोशिश करते हैं और संक्रमण काल सबसे ज्यादा हिंसक होता है।